Hello and welcome back, dear students. In today's video, we are going to understand one of the most important concepts of semiconductor devices, that is the concept of rectification. In rectification, what we are going to understand, आप लोगों ने देखा होगा जो आपके मोबाइल फोन के अडेप्टर्स होते हैं, वो मोबाइल फोन के अडेप्टर्स क्या करते हैं, हाउ दे वर्क, जो वहां से हमारे पास एसी सप्लाई आती है, उस एसी सप्लाई को वो कन्वर्ट कर देता है किसको, डीसी सप्लाई में। तो ये जो ये प्रोसेस है या जो ये फिनोमिना है जिसमें एसी सप्लाई इज कन्वर्टेड टू डीसी सप्लाई, उसको हम बोलते हैं रेक्टिफिकेशन। और ये रेक्टिफिकेशन इज डन बाय आइदर हाफ वेव और आइदर फुल वेव। और ये कौन करता है, उसके पास हमारे पास सिलेबस में जो डिवाइस है दैट इज व्हाट वी कॉल एज द डायोड। और डायोड को हम डिटेल में जानते हैं, व्हाट डायोड इज, हाउ पीएन जंक्शन वर्क्स, व्हाट इज पीएन जंक्शन, हाउ देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीशन लेयर एंड ऑल दैट। तो जो हमने यहाँ पे फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो जो हमने टॉपिक चूज किया दैट इज द रेक्टिफिकेशन। So firstly, we are supposed to understand what rectification means, what rectification is, how it signifies, what it impacts. तो अगर हम rectification की बात करें तो rectification है क्या? देखिए, फर्स्ट थिंग दैट वी आर सपोज टू अंडरस्टैंड, ये जो अगर मैं यहाँ पे एक वेव बना लेता हूँ, लेट्स से दिस इज द इनपुट सिग्नल। इनपुट सिग्नल हमारे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की बात करें, जैसे हमारे चार्जर का अडाप्टर ले लेते हैं, मोबाइल फोन का अडाप्टर ले लेते हैं, हमारे पास आता है एसी सिग्नल। एसी सिग्नल की बेसिक डेफिनेशन आपने एसी ऑल्टरनेटिंग करंट्स में डिटेल में पढ़ा है। तो एसी सर्किट किसको बोलते हैं? एसी करंट उसको बोलते हैं जिसमें दो प्रॉपर्टीज हो। पहली प्रॉपर्टी कि उसकी वैल्यू कॉन्टिन्यूअसली चेंज हो जाए, दिस इज द नोटेबल पॉइंट। सेकंड पॉइंट, जब उसकी पोलैरिटी यहाँ पे पॉजिटिव है उसके बाद उसकी पोलैरिटी रिवर्स भी होनी चाहिए। सो आई कैन से दिस इज एसी सब्जेक्टेड टू टू कंडीशंस, कि एक तो इसकी वैल्यू जो है, इसकी जो वैल्यू है वो है कॉन्टिन्यूअसली चेंजिंग, एक तो इसकी वैल्यू कॉन्टिन्यूअसली चेंजिंग होनी चाहिए, आई मे राइट द वैल्यू शुड कॉन्टिन्यूअसली चेंज। और दूसरा, ये जो ये एसी होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, बाई डायरेक्शनल, इसमें दो डायरेक्शंस का होना जरूरी है। इट शुड बी बाई डायरेक्शनल, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब एसी सर्किट्स वाला चैप्टर जब आप पढ़ते हो उधर आप डिटेल में पढ़ते हो, दिस एसी कैन बी ऑफ साइनोसाइडल ग्राफ, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया, this can be of rectangular shapes as well, this can be one of the AC input signal, or we can get the AC inputs like this। तो ये जो हमारे AC सिग्नल्स है, यहाँ पे रेक्टिफिकेशन में क्या करते हैं हम, इस AC सिग्नल को जो हमारा कॉन्टिन्यूअसली चेंजिंग है और बाई डायरेक्शनल है, इसको कन्वर्ट करते हैं किस में, यूनिडायरेक्शनल में और कांस्टेंट में। देखो मतलब क्या है, सपोज मैं यहाँ पे ये एसी सिग्नल ले लेता हूँ, ऑल्टरनेटिंग करंट है ना, ऑल्टरनेटिंग ये क्यों चेंज क्यों होता है, वी नो दिस साइनोसाइडल ग्राफ इक्वेशन ऑल दैट, आई इज इक्वल आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, फेज डिफरेंस हो तो आई इज इक्वल आई नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। ये हमारे पास कौन सी है डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, ये हमारे पास इनपुट सिग्नल है। लेट्स से दिस इज द इनपुट सिग्नल एंड दिस इज ऑल्टरनेटिंग। ऑल्टरनेटिंग इसलिए क्योंकि ये कंटिन्यूअसली चेंज हो, बाय डायरेक्शनल। अगर मैं इसको कन्वर्ट कर पाया किस चीज में, एक तो यूनिडायरेक्शनल और दूसरा कांस्टेंट, लाइक दिस, अगर मैं इसको इस तरीके से कन्वर्ट कर पाया, सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन में हमने इसके एसी कंपोनेंट्स को हटा के किस में कन्वर्ट कर दिया, डीसी कंपोनेंट्स में। सो दिस वी डू बाय मेनी मींस। देखिए, अगर सपोज मेरे पास एक एसी सिग्नल है और ये एसी सिग्नल में क्या है कि वी नो व्हाई इज इट एसी कंटिन्यूअसली चेंजिंग एंड बाय डायरेक्शनल। अगर मैं इसको इसमें कन्वर्ट कर पाया, लेट्स से दिस, अब इस पर्टिकुलर वेव फॉर्म में क्या दिख रहा है आपको, कॉन्टिन्यूअसली वैल्यू चेंज हो रही है, वैल्यू कॉन्टिन्यूअसली चेंज हो रही है, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एसी। बट ये यूनिडायरेक्शनल है, तो ये परफेक्टली डीसी नहीं है। तो इसको हम डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या बोलते हैं, पल्सेटिंग डीसी। इसको हम क्या बोलते हैं, पल्सेटिंग डीसी। तो ये रेक्टिफिकेशन, एसी से डीसी में कन्वर्ट करना, is known as what we call as rectification। और ये रेक्टिफिकेशन किसकी मदद से हम करते हैं, बाय मींस ऑफ डिवाइसेस व्हाट वी कॉल एज रेक्टिफायर्स। अब जो हमारे पास सबसे अच्छा रेक्टिफायर होता है वो होता है हमारे पास, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे ले लूं जो हमारे सिलेबस में, दैट इज डायोड। अब डायोड में आपने पढ़ा है पीएन जंक्शन, और पीएन जंक्शन में सबसे नोटेबल पॉइंट क्या है डियर स्टूडेंट्स, वो है कि जब हमारा जंक्शन डायोड या पीएन जंक्शन किस कंडीशन में हो, दैट इज इन द फॉरवर्ड बायस कंडीशन।
जब हमारा जंक्शन डायोड किस कंडीशन में हो, फॉरवर्ड बायस्ड कंडीशन में, उस टाइम पे क्या होता है, करंट इज ड्यू टू मेजॉरिटी। करंट किसकी वजह से होता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से, चार्ज कैरियर्स की वजह से। जब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से होता है करंट, तो करंट की वैल्यू ज्यादा, करंट की वैल्यू ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम, तो यहाँ पे जो आर एफ जो होगा, जिसको हम फॉरवर्ड रेजिस्टेंस बोलते हैं, वो बहुत कम होता है। नाउ हाउ इज इट एसोसिएटेड, जब हमने पीएन जंक्शन डायोड लिया, पीएन जंक्शन डायोड में क्या होता है कि ये रिवर्स बायस करंट में बहुत, जब ये रिवर्स बायस कंडीशन में होता है तो उस टाइम ये बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, किसको, करंट को। जब ये बहुत ज्यादा करंट को रिवर्स कंडीशन में रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, क्योंकि उस टाइम पे माइनॉरिटी की वजह से करंट होता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, ये जो करंट होता है, करंट की वैल्यू बहुत कम होती है और आई वी में से नेग्लिजिबल। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ पीएन जंक्शन में एक टेंडेंसी है, इट अलोज करंट इन वन डायरेक्शन, दिस इज टू बी नोटेड। ये जो है हमारा पीएन जंक्शन या जंक्शन डायोड है, ये करंट को वन डायरेक्शन में अलो करता है, अदर डायरेक्शन में अलो नहीं करता है। दिस इज हाउ इट डज द रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन का प्रोसेस ये ऐसे करता है। अब हम इस रेक्टिफिकेशन के मैकेनिज्म को समझते हैं कि पीएन जंक्शन डायोड जो है वो रेक्टिफिकेशन को कैसे करता है, थोड़ा सा इसको ध्यान से समझेंगे। सो फॉर द वेरी फर्स्ट वी विल राइट the very important, that is what we call as half wave rectifier, diode as half wave rectifier। अब ध्यान से समझना हाफ वेव रेक्टिफायर क्या है, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन कैसे करता है, उसके लिए वही वाला मैकेनिज्म जो हम क्लास में डिस्कस करते हैं वो पता होना चाहिए कि जब डायोड फॉरवर्ड बायस होता है, फॉरवर्ड बायस डायोड कंडीशन में करंट मैक्सिमम, करंट मैक्सिमम, तो वी कैन रिप्लेस द डायोड विद प्लेन वायर, प्लेन वायर से रिप्लेस किया। जब यही डायोड रिवर्स बायस में कंडीशन में आ गया, रिवर्स बायस कंडीशन में करंट की वैल्यू मिनिमम, और वी में से उस टाइम पे रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। जब रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो हम उस टाइम पे सर्किट को क्या कर देते हैं, ओपन, ओपन सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं करता है। अब इसको हमें ध्यान से समझना है कि इसकी वेव फॉर्म और रेक्टिफिकेशन कैसे होती है। देखिए, ये मैं यहाँ पे इसको आगे ले जाता हूं, ये हम इसकी वेव फॉर्म को डिस्कस कर, लेट्स से दिस इज द इनपुट सिग्नल, दिस इज द इनपुट सिग्नल, फाइन। ये हमारे पास इनपुट होगी, वहीं से गिवन होगी, दिस इज नथिंग बट द इनपुट सिग्नल। इनपुट सिग्नल आया हमारे रेक्टिफायर पे, हमारे रेक्टिफायर पे इनपुट सिग्नल कैसे मिलेगा वो ध्यान से समझना। तो रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर कैसे बनाते हैं ध्यान से समझना। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखेंगे, हाफ वेव रेक्टिफायर में ट्रांसफार्मर इज नॉट मैंडेटरी, वी कैन कीप ट्रांसफार्मर चाहे वो स्टेप अप हो स्टेप डाउन हो, इट डिपेंड्स अपॉन आवर यूज, वो मैंडेटरी नहीं है, दैट्स ऑप्शनल। मैं क्विकली यहाँ पे बना लेता हूँ, लेट्स से दिस इज आवर ट्रांसफार्मर, ये हमारा ट्रांसफार्मर है और उसके यहाँ पे हमने लगाया पी एन डायोड, और हम जानते हैं डायोड का ये क्या है पी, ये क्या है एन, और यहाँ पे हमने प्राइमरी कॉइल बना दी ट्रांसफार्मर की, और यू नो प्राइमरी इज डिसाइडेड बाय, जिसपे हमने इनपुट दिया, हमने इनपुट इस पे दिया, सो इट इज प्राइमरी। अब ये हमारे पास यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस है, दिस इज नथिंग बट द लोड रेजिस्टेंस, जैसे मोबाइल का एडाप्टर मान लेना। यहां से इन एसी सिग्नल आया, एसी सिग्नल में क्या टेंडेंसी है, ये हर पॉइंट पे वैल्यू को कंटिन्यूअसली चेंज करता जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल, इसको बोलते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल, इसको बोलते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड सो ऑन। जब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल आया, जैसे मैंने अभी वेव फॉर्म बनाया, इस वेव फॉर्म के अकॉर्डिंग our diode या half wave rectifier will be subjected first to positive half cycle। अब positive half cycle का मतलब we know in physics we are more interested in potential difference rather than potential। इंपॉर्टेंट भी क्या है, करंट को चलाता पोटेंशियल डिफरेंस है, ना कि पोटेंशियल, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर करंट। तो यहाँ पे मैं इस इनपुट को लिखता हूँ, लेट्स से दिस इज अ पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB या VAB लिख देता हूँ। अब एक पॉइंट हमें समझना है, मैंने इस पॉइंट को माना A, इसको माना B, नोटेबल पॉइंट ये है हमारे लिए। अब यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है, VA माइनस VB फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल क्या है, पॉजिटिव। तो दिस इज पॉजिटिव ओनली पॉसिबल जब A की वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव, और B की वैल्यू क्या हो, नेगेटिव। और यहाँ पे नेगेटिव हाफ साइकिल है, दिस इज पॉसिबल जब हमारी A की वैल्यू क्या हो, नेगेटिव,
और बी की वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव। इससे क्या मतलब है, इससे एक्चुअल में बायसिंग कनेक्टेड है। अब ध्यान से समझना, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आया, पॉजिटिव हाफ साइकिल के टाइम पे ए पे कौन सा पोटेंशियल आया, पॉजिटिव, बी पे कौन सा आया, नेगेटिव। अब इंपॉर्टेंट चेक करें, सेकंड पॉइंट दैट इज वी हैव टू चेक बायसिंग। जब पी पे सॉरी पी पे आया पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, इससे मुझे कोई मतलब नहीं, यहाँ पे कोई डायोड नहीं है। पी पे कौन सा आया, पॉजिटिव। जब पॉजिटिव आया तो ये कौन सा हो गया, फॉरवर्ड बायस। जब फॉरवर्ड बायस होता है तो हाउ वी ड्रॉ इक्विवेलेंट सर्किट, मैं इसको रिप्लेस करता हूं, तो प्लेन वायर से डायोड को हटाओ, प्लेन वायर चिपका दो। तो यहाँ पे क्या है हमारा, लोड रेजिस्टेंस। तो ये हमारा लोड रेजिस्टेंस है। इसका मतलब जितना इनपुट आया सारा का सारा इनपुट किस में चला गया, लोड रेजिस्टेंस में, लाइक जिस जो हमने कनेक्ट किया हुआ है। तो इनपुट जितना आया सारा का सारा किस में चला गया, लोड रेजिस्टेंस में, और कंप्लीट सर्कल है, करंट पास होगा। अब अगर मैं इसका आउटपुट वेव फॉर्म ड्रॉ कर लूं, फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल दिस गिवन डायोड वाज व्हाट, फॉरवर्ड बायस। तो फॉरवर्ड बायस में तो करंट मैक्सिमम होता है, करंट मैक्सिमम है, तो इसका मतलब जितना यहां से इनपुट आया सारा का सारा किस में चला गया, लोड रेजिस्टेंस पे। तो अगर मैं इसका आउटपुट वेवफॉर्म बना दूं, आउटपुट वेवफॉर्म कैसे बना दूंगा मैं, पॉजिटिव हाफ साइकिल का पॉजिटिव। अब यहाँ पे ना एक सवाल आगे डिस्कस कर लेंगे, क्या जितनी वैल्यू इसकी है इसकी भी वैल्यू उतनी होगी, बिल्कुल होगी। कब, जब एक ही रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। लेट्स से मैंने यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस कनेक्ट किया, तो लोड रेजिस्टेंस विल बी अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। अब ये तो हो गया फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल मैंने बनाया। फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल ए पे कौन सा लगाना है, नेगेटिव, बी पे कौन सा लगाना है, पॉजिटिव, फाइन। अब ध्यान से समझना, मैं अब बात कर रहा हूं, लेट्स से मैं बात कर रहा हूं बेटा, दिस इज बी। अब मैं कर रहा हूं बात नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए। ये किसके लिए था, इधर मैं लिख देता हूं, दिस इज फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल। अब मैं बात कर रहा हूँ नेगेटिव हाफ साइकिल की। नेगेटिव हाफ साइकिल में यहाँ पे क्या लगाना है, नेगेटिव, और यहाँ पे क्या लगाना है, पॉजिटिव, क्योंकि ए पे पोटेंशियल नेगेटिव, बी पे पॉजिटिव। अब जब नेगेटिव हाफ साइकिल इसमें चला गया, पी किससे कनेक्टेड है, नेगेटिव से, तो ये कौन सा हो गया, रिवर्स बायस। जब हमारा डायोड रिवर्स बायस कंडीशन में होता है तो वी नो वी मेक इट ओपन सर्किट। ओपन सर्किट में क्या होता है, दिस इज फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल। तो नेगेटिव हाफ साइकिल में ये ओपन सर्किट है। जब ये नेगेटिव हाफ साइकिल में ओपन सर्किट है, करंट कितना होगा, जीरो, करंट कोई ट्रैवल नहीं करेगा। तो इसका मतलब जब आपने इस डायोड में ये नेगेटिव हाफ साइकिल पास कराई तो इसमें से कोई भी करंट नहीं चला, आउटपुट कोई भी नहीं आया, दैट इज जीरो। तो वो मैं ऐसे ड्रॉ करूंगा। अब दोबारा आया पॉजिटिव हाफ साइकिल, दोबारा पॉजिटिव हाफ साइकिल में ए पे क्या होगा, यहाँ पे भी मैं अगर लिख दूं, ए पे क्या आएगा, पॉजिटिव, और बी पे क्या आएगा, नेगेटिव। ए पे दोबारा पॉजिटिव, ये दोबारा फॉरवर्ड बायस, जितना यहां से आया पूरा का पूरा किस पे चला गया, लोड रेजिस्टेंस पे। तो लोड रेजिस्टेंस ने उतना का उतना पास कर दिया। अब दोबारा नेगेटिव हाफ साइकिल, तो ये बन गया इसका आउटपुट वेव फॉर्म। तो ये वेव फॉर्म कंप्लीट वेव है क्या, नहीं, दिस इज हाफ वेव। इसमें क्या हुआ, ये नेगेटिव हाफ साइकिल्स को इन्होंने क्या कर दिया, कट कर दिया। सो दैट्स व्हाई फॉर दिस पर्टिकुलर डायग्राम जो मैंने आपके सामने बनाई, वी कैन टेक दिस हाफ वेव रेक्टिफायर, और जो हमने डायोड माना, दिस हैज रेक्टिफाइड बट हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, और इसी को हम बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। अब इसमें क्या प्रॉब्लम आती है, इसमें आपके जेईई मेंस और नीट में कैसे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस बन सकते हैं वो ध्यान से समझना है। आई विल जस्ट कीप द सेम फिगर। अब फिगर को सेम रख के मैं कैसे बना लेता हूं, लेट्स से सॉरी लेट्स से यहां पे जो इनपुट वेव सिग्नल है, इनपुट वेव सिग्नल वो यहीं से शुरू हुआ, और जो हमारा डायोड है यहां पे मैंने ऑलरेडी ऐसे कनेक्ट किया, ऐसे कनेक्ट किया। अब दोबारा वही बात आ गई, पहले मैंने कौन सा भेजा, पॉजिटिव, तो ए पे पॉजिटिव, जो मैंने यहाँ पे खुद से माना है ए। देखिए इंपॉर्टेंट क्या है इन फिजिक्स, जब भी कोई चीज पढ़नी हो, फ्लो, जैसे करंट का फ्लो, जैसे वी आर इंटरेस्टेड इन डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, ए पे पॉजिटिव, बी पे नेगेटिव, यहाँ पे ए पे पॉजिटिव, बी पे नेगेटिव।
ए पे पॉजिटिव है, बी पे क्या है, नेगेटिव है। अब अगर मैं ए पे पॉजिटिव दे दूं, ए पे पॉजिटिव बी पे नेगेटिव, ट्रांसफार्मर ऑप्शनल है, दोबारा बोल रहा हूं मैं, ये हमारा लोड रेजिस्टेंस है। अब मुझे बताओ, जब ए पे पॉजिटिव है, ये एन है, एन इज कनेक्टेड टू हाई, तो इसका मतलब ये रिवर्स बायस, और रिवर्स बायस कंडीशन में जब मैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना दूंगा, लेट मी ड्रॉ इट्स इक्विवेलेंट सर्किट, आई विल मेक इट ओपन सर्किट। जब मैंने सर्किट को ओपन कर दिया, विल इट एबल टू कैरी करंट, नो। तो इसका जो हमारा वेवपुट, ये इनपुट लिख देता हूं मैं इधर, दिस इज इनपुट एंड लेट अस टेक दिस एज आउटपुट। जब मैं इसका आउटपुट वेवफॉर्म बनाऊंगा, ये फॉर फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल क्या आया, रिवर्स बायस। तो रिवर्स बायस में इट इज नॉट गोइंग टू कैरी करंट, तो इसका जो ग्राफ आएगा वो बिल्कुल ऐसे आएगा। अच्छा, तो क्योंकि कैरी नहीं करेगा उस टाइम पे ओपन सर्किट है। लेकिन अब मैं भेज रहा हूँ नेगेटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या है, यहाँ पे जस्ट स्लाइट एरर ओवर हियर, ए पे नेगेटिव बी पे पॉजिटिव। जब मैंने इस पे भेजा नेगेटिव, ए पे क्या भेजा मैंने, फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल, ए पे क्या है नेगेटिव, ए पे मुझे भेजना है नेगेटिव और एक नेगेटिव, और बी पे क्या भेजना है डियर स्टूडेंट्स, पॉजिटिव। नाउ चेक, ए पे नेगेटिव, सो एन इज कनेक्टेड टू नेगेटिव, दैट्स लो, लो का मतलब एन इज कनेक्टेड टू नेगेटिव, इसका मतलब ये फॉरवर्ड बायस है, रिवर्स बायस, इट्स फॉरवर्ड बायस। और फॉरवर्ड बायस कंडीशन में और कोई लोड रेजिस्टेंस मैंने कनेक्ट नहीं किया, जितने का जितना इनपुट आया, इनपुट उतना ही चला जाएगा। अब इसके लिए नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए ये इनपुट है, तो जितना इनपुट यहां से आया, ये इनपुट एज सच मुझे यहां मिलने वाला है। आगे दोबारा वही वाली कहानी चलती जाएगी, तो ये इसका आउटपुट वेव फॉर्म आएगा। तो आपके साथ क्वेश्चन ऐसा आएगा, यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड। और आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज टू चेक द बायसिंग। बायसिंग समझ आया, बायसिंग से समझ आ जाता है दूसरा पॉइंट, कि अगर फॉरवर्ड बायस है, फॉरवर्ड बायस में करंट इज मैक्सिमम, ठीक है, रिवर्स बायस में करंट इज मिनिमम और नेग्लिजिबल इज जीरो, बिकॉज दैट इज ड्यू टू माइनॉरिटी। अब ये हमारा वेव फॉर्म। अब इसमें एक और फॉर्मेट आ सकता है क्वेश्चन का, वो ध्यान से समझना। लेट से मैंने कहा कि मैंने इनपुट वेव फॉर्म ऐसा बनाया, लेट से मैंने इनपुट वेव फॉर्म ऐसा बनाया, और मैंने आपको डायोड दिया हाफ वेव रेक्टिफायर में ये वाला, लेट से दिस इज द डायोड, फाइन। अब अब वही पॉइंट, यहाँ पे ये नेगेटिव हाफ साइकिल, इसका मतलब यहाँ पे ए पे क्या होगा, नेगेटिव, पहले जो हाफ साइकिल जाएगा वो यही जाएगा, बी पे क्या जाएगा, पॉजिटिव, ठीक, क्योंकि डिफरेंस तो तभी आएगा ना, ये हमारा इनपुट है ना, इनपुट वेव फॉर्म, दैट इज वी आर कंसर्न विद वी ए माइनस वी बी। अब ए पे नेगेटिव बी पे पॉजिटिव, मैंने ए किसको माना है, इसको माना है, बी किसको माना है, इसको माना है, ठीक है। ए पे नेगेटिव, जब मैंने ए इधर भेजा नेगेटिव, तो ये तो नेगेटिव, बी पॉजिटिव, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, इज दिस फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस, रिवर्स बायस। जब ये रिवर्स बायस होगा, so what is going to happen, this is will be open circuit, open circuit में it is not going to carry current। तो जब मैं इसका आउटपुट वेव फॉर्म बनाऊंगा, फर्स्ट कंडीशन में ये तो करंट कैरी नहीं करेगा, सेकंड में, सेकंड कौन सा गया इसके पास, पॉजिटिव हाफ साइकिल, तो दोबारा ये ऐसा चलता जाएगा। सो दीज आर सम आउटपुट वेव फॉर्म्स एंड इनपुट वेव फॉर्म्स फॉर व्हाट वी कॉल एज द हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में हाफ क्यों बोलते हैं, बिकॉज वी आर गोइंग टू गेट द करंट इन जर्क्स। अच्छा, ये नोट पॉइंट एक और आपको याद रखना है डियर स्टूडेंट्स, इसमें ये जो हमारा यहाँ पे करंट मिला या सप्लाई मिली या आउटपुट मिला, इज दिस परफेक्टली एसी, नो। इज दिस परफेक्टली डीसी, नो। ये क्या है हमारे पास, दिस इज व्हाट वी कॉल एज द पल्सेटिंग डीसी। पल्सेटिंग डीसी क्यों बोला मैंने इसको, बिकॉज इसमें वी हैव बोथ एसी एज वेल एज डीसी कंपोनेंट्स। नाउ इसी में सबसे इंपॉर्टेंट आता है जब हम फुल वेव रेक्टिफिकेशन पढ़ते हैं, दैट इज फॉर दैट हम पढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स, दैट इज व्हाट वी कॉल एज द ब्रिज रेक्टिफायर, है ना। वो है हमारा ब्रिज रेक्टिफायर, जो हमारा किसका काम करता है, फुल वेव रेक्टिफायर का, ब्रिज रेक्टिफायर। अब ब्रिज रेक्टिफायर का कॉन्सेप्ट हमें समझना है। इसमें भी ट्रांसफार्मर इज ऑप्शनल, नॉट मैंडेटरी,
मैंडेटरी ट्रांसफॉर्मर जो मैंडेटरी होता है दैट्स ओनली इन द सेंटर टैप। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ दिस इज ट्रांसफॉर्मर, और यहाँ पे हमें क्या बनाना है, ब्रिज। लेट्स आई हैव टू मेक 4 डायोड्स, इसमें 4 डायोड्स होते हैं। लेट्स से ये हमारा लोड रेजिस्टेंस इधर ऐसे कनेक्टेड है, ये हमारा फर्स्ट डायोड है, ये हमारा सेकंड डायोड है, ठीक, और ये हमारा थर्ड डायोड है, और यहाँ पे मैं एक और डायोड को कनेक्ट करता हूँ, लेट्स से दिस वे। ये हमारा हो गया ब्रिज रेक्टिफायर, ये हमारा हो गया ब्रिज रेक्टिफायर। इसको मैं बोलता हूँ दिस इज डायोड नंबर 1, दिस इज डायोड नंबर 2, दिस इज डायोड नंबर 3 एंड दिस इज डायोड नंबर 4। यहाँ से मैं दोबारा भेज रहा हूँ एसी सिग्नल, आई एम सेंडिंग द एसी सिग्नल ओवर हियर। अब एसी सिग्नल में क्या होता है ध्यान से समझना। एसी सिग्नल में जो इनपुट है, इनपुट दोबारा मैं वैसा ही बना देता हूँ। लेट मी ड्रॉ इनपुट ओवर हियर, इनपुट में यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक, दिस इज इनपुट, और इनपुट साइनोसाइडल है, दैट मींस इट्स वेरिंग कंटिन्यूअसली विद टाइम। फिलहाल जो मैंने लिया इस गिवन इनपुट में ए पे पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ये मैंने ऑलरेडी समझाया व्हाट इट मींस, क्योंकि हम पोटेंशियल डिफरेंस ले रहे हैं वी ए माइनस वी बी, और दैट इज पॉसिबल दैट इज पॉसिबल ओनली जब ए की वैल्यू पॉजिटिव, बी की वैल्यू नेगेटिव, और वी ए माइनस वी बी में ये ए क्या होगा, नेगेटिव, बी क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, वो होगा पॉजिटिव। अब ध्यान से समझना, अब हम क्या करने वाले हैं, हम ए पे भेज रहे हैं पॉजिटिव, मैं यहाँ पे आउटपुट वेव फॉर्म बना रहा हूँ, मैं यहाँ पे आउटपुट वेव फॉर्म बना रहा हूँ इस सेंटर ब्रिज को समझ के। यहाँ पे मैंने मार्क किया ए, यहाँ पे मार्क किया बी। अब जब मैंने पॉजिटिव हाफ साइकिल भेजी, ए पे क्या था डियर स्टूडेंट्स, पॉजिटिव, बी पे क्या था, नेगेटिव। अब ध्यान से समझना, यही नेगेटिव जो है, यही पॉजिटिव जो है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, और ये नेगेटिव यहाँ पे लिखता हूँ। आई एम राइटिंग इट फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल। पॉजिटिव हाफ साइकिल में ए पे पॉजिटिव, बी पे नेगेटिव। अब नोटेबल पॉइंट क्या है, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल गया, ये डायोड नंबर 2 का P इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव, डायोड नंबर 1 का N इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव। इसका मतलब ये हो गया हमारा फॉरवर्ड बायस, ये हो गया हमारा रिवर्स बायस। और हम जानते हैं, अभी समझाया था, जब डायोड फॉरवर्ड बायस कंडीशन में हो तब ये करंट कैरी करता है, जब डायोड रिवर्स बायस कंडीशन में हो तब ये कैरी नहीं करता है। लेट मी मार्क दिस पॉइंट एज X एंड Y। अब ध्यान से समझते हैं, ये फॉरवर्ड बायस, ये रिवर्स बायस। मैं लिखता हूं फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल, फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल 1 क्या है, 1 इज RB रिवर्स बायस, 2 क्या है, फॉरवर्ड बायस। अब इसी पॉजिटिव हाफ साइकिल में अभी यहाँ की भी बात, बायसिंग चेक करनी है। बायसिंग चेक करने के लिए उल्टा भी मान सकते हो। देखो ये माइनस कनेक्टेड टू 4, दैट इज नेगेटिव इज कनेक्टेड टू N, तो ये वाला भी क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस। यहाँ पे माइनस इज कनेक्टेड टू P मतलब पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये क्या, ये वाला क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस, ये क्या हो गया, रिवर्स बायस। तो मैं लिखूंगा 4 इज फॉरवर्ड बायस एंड 3 इज रिवर्स बायस। अब हम जानते हैं जब डायोड फॉरवर्ड बायस हो, रिवर्स बायस हो, कैरी करता है। अब मैं अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल में इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करूं, इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करूं, तो कैसे ड्रॉ करूंगा इक्विवेलेंट सर्किट। देखिए ये यहाँ पे ये डायोड कौन सा है, 2 कौन सा है, फॉरवर्ड बायस, तो इसको रिप्लेस करेंगे प्लेन वायर से। ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स ओपन। ओपन का मतलब हम इसको हटा देते हैं, इधर से कोई करंट पास नहीं होने वाला। आगे आ जाएंगे, ये हमारा लोड रेजिस्टेंस, ये वाला डायोड क्या है, 3 वाला हमारा रिवर्स बायस, इसको हटा दो। 4 वाला डायोड कैसा है, फॉरवर्ड बायस, तो इसको बना दो क्योंकि इसमें से करंट पास होना है। ये मैंने X माना, ये माना Y। अब पॉजिटिव ऊपर है, नेगेटिव नीचे है, तो करंट हमेशा हाई
टर्मिनल से या हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल ट्रेवल करेगा तो एक्स से वाई जा रहा है। एक्स से वाई करंट को मैं कहने का मतलब जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आया, पॉजिटिव हाफ साइकिल पूरा का पूरा किस पे चला गया, आर एल लोड रेजिस्टेंस पे। तो यहाँ पे भी जो हाफ सर्कल बनेगा वो ऐसा बनेगा क्योंकि मैंने माना ये पॉजिटिव, बिकॉज ये कहां से गया, एक्स से वाई। थोड़ा सा यहाँ पे आपको बायसिंग का इंपॉर्टेंट नोट याद रखना है। सो ये मैंने बनाया यहाँ पे पॉजिटिव हाफ साइकिल फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करूं, नेगेटिव हाफ साइकिल में आई एम गोइंग टू रिवर्स इट। नेगेटिव हाफ साइकिल में अगर हम यहाँ पे इसको बना दें, नेगेटिव हाफ साइकिल में इसके पास नेगेटिव और इसके पास पॉजिटिव। अब चेक कर रहे हैं बयासी, क्योंकि दिस इज फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल और मैं लिखता हूं यहाँ पे फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल। फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल, जब नेगेटिव हाफ साइकिल का ये क्या है, P इज कनेक्टेड टू नेगेटिव, तो ये क्या हो गया, रिवर्स बायस। रिवर्स बायस मतलब नो करंट, नो करंट मतलब ओपन सर्किट, ओपन सर्किट का मतलब हटा ही दो। अब ये क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू इस, ये क्या है, रिवर्स बायस। रिवर्स बायस मतलब ओपन सर्किट, इसको और इसको हटाना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करूं, अगर मैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट, ये किसके लिए था, फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल। फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल ध्यान से समझना, ये तो हमारा ये ट्रांसफार्मर है ये। अब नेगेटिव हाफ साइकिल में ये वाला क्या है, रिवर्स बायस, इसको हटा दो। ये वाला क्या है, फॉरवर्ड बायस, तो ये ऐसे आएगी इसकी लाइन। तो यहाँ पे आएगा लोड रेजिस्टेंस, अच्छा यहाँ पे नेगेटिव। ये वाला क्या है, फॉरवर्ड बायस, ये वाला क्या है, रिवर्स बायस। रिवर्स बायस वालों को हटा दो, तो ये वाला रिवर्स बायस, ये वाला सॉरी फॉरवर्ड बायस, ये तो मैंने यहाँ पे बनाया। फाइन, ये हमारा सर्किट हो गया। ये प्लस ये माइनस, यहाँ पे एक्स और यहाँ पे वाई। तो एक्स टू वाई करंट अभी भी इधर जाएगा, एक्स टू वाई। अगर पहले एक्स से वाई करंट पॉजिटिव था, अभी भी एक्स टू वाई करंट क्या होगा, पॉजिटिव। तो जो मैं इसका आउटपुट वेव फॉर्म बनाऊंगा वो ऐसा बनाऊंगा। अब यहाँ पे बीच में जर्क्स नहीं आई, यहाँ पे बीच में जीरो करंट नहीं आया, तो यहाँ पे जो रेक्टिफिकेशन हुई है ये फुल वेव रेक्टिफिकेशन हुई है। अब इसमें इंपॉर्टेंट नोट, जस्ट यू हैव टू चेक बायसिंग, और बायसिंग के बाद बस एक सिंपल सा रूल लगा दो। वो रूल क्या है, इफ, अभी हम यहाँ पे आइडियल डायोड्स की बात करते हैं, इफ फॉरवर्ड बायस्ड देन रिप्लेस डायोड विद प्लेन वायर, प्लेन वायर से डायोड को रिप्लेस कर दो। और अगर रिवर्स बायस्ड है, if the diode is reverse biased, then replace diode with open circuit। डायोड को ओपन सर्किट से रिप्लेस करो या तो उसको हटा ही दो। तो ये हमारा हाफ वेव रेक्टिफिकेशन का एक बेसिक आइडिया है। नेक्स्ट वीडियो में इसके सेंटर टाइप की बात करेंगे और we will come up with some more numericals on it. Thank you.